नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। मध्य प्रदेश में एकलव्य आदिवासी विद्यालय, जहां पर आदिवासी समुदाय के बच्चे रहकर पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं और अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये मतलब मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं, जहां पर बच्चे इसमें रह के मतलब शिक्षा ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर टीचर जो शिक्षक होते हैं काफ़ी मतलब क्वालिफाइड होते हैं और मतलब शिक्षा का स्तर भी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन पिछले साल 2023 में जो केंद्र सरकार का जो जनजाति कार्य विभाग है, उनकी एक स्वायत्त संस्था है आदिवासी छात्र शिक्षा समिति। उन्होंने मतलब रेगुलर टीचर यहाँ पर रखने के लिए वैकेंसी निकाली और तकरीबन पूरे देश भर में मतलब हज़ारों की संख्या में मतलब वैकेंसी निकाली गई। और मध्य प्रदेश की बात करूँ तो तकरीबन 1700 वैकेंसियाँ निकाली गई और उसमें रेगुलर टीचरों की भर्ती की गई। 1700 टीचरों की भर्ती करने के बावजूद भी अभी भी इन 63 विद्यालयों में मतलब अलग अलग विषयों के मतलब बताया जा रहा है कि 800 से ज़्यादा पद अभी भी खाली हैं। और इन खाली पदों के रहते बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है और बच्चों की पढ़ाई न होने से बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार मय सा लग रहा है। शासन प्रशासन इस ओर अभी शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है। और जो मैं बताऊं कि आपको, जो पिछले बार जो अतिथि शिक्षक वहाँ पर पढ़ाने का काम कर रहे थे, उनको पिछले इसी साल मतलब अप्रैल के माह में ही मतलब मार्च पूरा करने के बाद उनको अलग कर दिया गया था। और तब से लेकर फिर उसके बाद ये रेगुलर टीचरों की जब यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गई, इसके बावजूद भी अभी जो अलग अलग विषयों में मतलब कुछ सब्जेक्ट के टीचरों की आवश्यकता है और उनके पद खाली हैं। लेकिन यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती न किए जाने के कारण छात्र जो है वो उन विषयों में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे मतलब छात्रों का तो भविष्य अंधकार मय हो रहा है। वहीं जो अतिथि शिक्षक हैं, जो इस आस लगाए बैठे हुए थे शासन की ओर कि मतलब उनको मतलब दोबारा बुलाया जाएगा और वहाँ पढ़ाएंगे तो किसी तरह उनका परिवार का पालन पोषण हो पाएगा, लेकिन शासन द्वारा अतिथि शिक्षकों की तरफ भी कोई ध्यान नहीं देने जाने के कारण अतिथि शिक्षक अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं और ये बड़ी संख्या में हैं। पिछले साल की अगर बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान जब थे, उन्होंने सितंबर माह में एक बड़ी महापंचायत बुलाई थी अतिथि शिक्षकों की, और उसमें साफ शब्दों में कहा था कि अतिथि शिक्षकों को निकाला नहीं जाएगा और उनको मतलब जो उनका मानदेय भी बढ़ा दिया गया था और उनको कंटिन्यू करने के लिए कहा गया था। लेकिन अतिथि शिक्षकों का ऐसा है कि जिस विद्यालय में अगर रेगुलर टीचर आ जाते हैं तो अतिथि शिक्षकों की वैसे ही सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख 1 या 2 3 4 जो भी होती है उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंदर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रखें। अभी जहाँ पर जो पद खाली है वहाँ पर तो अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता बहुत है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है बड़ा निष्ठुर और लाचार और ये कह लीजिए कि मतलब ढीला उसका रवैया है कि मतलब वो या तो ये नहीं चाहता है कि मतलब आदिवासी बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाए, या फिर वो जो बेरोजगार अतिथि शिक्षक बैठे हैं उनको रोजगार मिल पाए। तो ये ऐसा डिपार्टमेंट बनाया ही क्यों गया है, अब सवाल ही उठ रहा है कि अगर जब डिपार्टमेंट बनाया गया तो डिपार्टमेंट में सारी चीज़ें मतलब समय सीमा के अंदर तय की जानी चाहिए। कि जैसे
राष्ट्रीय जो आदिवासी छात्र शिक्षा समिति है, उन्होंने अन्य राज्यों में आदेश दे दिया है कि जहाँ पोस्ट खाली है वहाँ पे अतिथि शिक्षकों को रखा जाए। तो आदेश सबके लिए बराबर होता है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोगों को सिर्फ अपनी चिंता रहती है, लेकिन ना तो उनको विद्यार्थियों की चिंता है, ना तो उन अतिथि शिक्षकों की चिंता है। इनके बच्चे भला अधिकारियों के वैसे भी बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों से तो कोई इनका नाता रहता नहीं है। नौकरी तो ये भला ही सरकारी करेंगे, लेकिन बच्चों को अपना सरकारी स्कूलों में ना पढ़ाकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे। तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है उन गरीब आदिवासी बच्चों को, उन गरीब बेरोज़गार युवाओं को, जो मतलब नौकरी की आस में लगाए हुए बैठे हैं और अभी तक वैकेंसियाँ काफ़ी सालों से बंद पड़ी हैं और गिनी चुनी आती हैं, तो उससे कुछ उनका होता नहीं है। तो ये जो अतिथि शिक्षक लगातार इतने वर्षों से जो पढ़ा रहे हैं, इनको मतलब दोबारा ना बुलाने की वजह से एक तो इनका भी परिवार, ये अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, वो जो विद्यार्थी हैं वो उन विषयों की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं जिन विषयों में टीचर वहाँ पर रेगुलर नहीं हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो रेगुलर टीचर जो भर्ती हुए हैं, तो अब सवाल इनमें भी कई तरह के मतलब सामने आ रहे हैं कि जिनकी जो नियुक्तियां हुई हैं वो मतलब इस तरीके से हुई कि एक ही राज्य के सारे मतलब चाहे शिक्षक हो चाहे प्रिंसिपल हो, उनको मध्य प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश राज्य हो या फिर आपका छत्तीसगढ़ हो या फिर तेलंगाना हो, आंध्रा हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पर भेज दिया गया। एक चीज़ और इसमें सामने आई है कि जो ये रेगुलर टीचर जब भर्ती हुए, तो इसमें मतलब जो तेलंगाना की मैं बात कर रहा हूँ कि 47 मतलब वहाँ पर जो रेगुलर टीचरों की भर्ती हुई है, उसमें से 47 में से 43 मतलब 43 टीचर ऐसे थे कि वो चंडीगढ़ से ही मतलब उनका मतलब एक ही राज्य से आए थे। और अभी आपको मैं थोड़ा सा मैं पीछे की ओर ले जाना चाहूँगा कि जिसमें मैं आपको बता दूं कि नीट के जो एग्ज़ाम हुए, नीट के एग्ज़ाम में जो फर्जीवाड़ा सामने आया है, तो लोग जो शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हुआ या फिर जो एहसास लगा के बैठे थे कि भाई वो जो यहाँ पे अतिथि शिक्षक का काम कर रहे हैं उनको बोनस अंक दे के भी मतलब वो किया जाएगा, तो नेक्स्ट जो मतलब राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति है उसने ऐसा कुछ प्रावधान रखा नहीं था। नतीजा ये हुआ कि ये जो यहाँ के होनहार कैंडिडेट थे पढ़ाई लिखाई की, तो मतलब ये राज्य के जो अधिकतर जो युवा बेरोजगार हैं वो मतलब परीक्षा में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, दूसरे राज्यों के यहाँ आके बैठ गए। कायदे से तो इसमें ये होना चाहिए था कि उन राज्यों का कोटा निर्धारित करना चाहिए था। अब बताइए कि अगर मध्य प्रदेश के छात्रों मतलब कैंडिडेट का अगर वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो या तो मध्य प्रदेश के कैंडिडेटों में इतनी योग्यता नहीं है कि वो पढ़ाई मतलब ठीक ढंग से किए नहीं, या पेपर नहीं दे पाए, या फिर उनमें मतलब पढ़ाने की क्षमता नहीं है। तो बाहर के जो लोग आए हैं, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आदिवासी बच्चों को वो टैकल कैसे करेंगे, पढ़ाएंगे कैसे, उनकी भाषा अलग है। क्योंकि अभी इसे सवाल उठ रहे हैं, अभी कई ऐसे जो खबरें आई हैं वहाँ से निकल के कि बच्चों को उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है और वो बच्चों से उस बोली या भाषा में बात नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ का जो मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक संघ जो है, उनके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने मतलब इस बात को मतलब गंभीरता से लिया है और उन्होंने अब मतलब इस बारे में मतलब केंद्र सरकार को भी लिखा है और ज्ञापन वगैरह भी सौंपे हैं और इसकी सीबीआई से जांच की मांग की है। क्योंकि उनको डाउट ऐसा है कि भाई एक ही राज्य के लगातार मतलब इतने कैंडिडेटों का होना, कहीं ना कहीं इसमें कोई फर्जीवाड़ा होना ऐसा उनको मतलब लग रहा है और वो इसकी जांच की मांग कर रहे हैं और इनका विरोध चालू हो गया है और ये लगातार कर रहे हैं। अभी जैसे जो केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री हैं दुर्गादास उइके, जो बैतूल जिले से आते हैं, तो उनके पास भी ये लोगों ने मतलब ज्ञापन सौंपा है और लगातार ये ज्ञापन सौंप रहे हैं और इस लड़ाई को अब आगे तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब जैसा कि मैं आपको बता रहा कि तेलंगाना में जब ये जो मामला सामने आया कि वहाँ पे जो रेगुलर टीचर ये हमारे वहाँ पे 47 में से 43 जो टीचर थे और जो और भी मतलब पदों पे भरे गए जो उम्मीदवार थे, तो वो एक ही राज्य से आते हैं। तो ये जो अतिथि शिक्षक संघ जो इनका मानना ऐसा है कि जो उसी राज्यों से आए हैं जहाँ पर ये जो फर्जीवाड़ा जो नीट का जो चला है, तो उसके आसपास के ही राज्य हैं, वहीं के लोगों का ज़्यादातर सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी कोई बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, तभी मतलब जाके इतनी बड़ी संख्या में, जैसे कि रोल नंबर भी देखा जा रहा है तो कंटिन्यू उनका रोल नंबर एक सा मतलब आ रहा है। तो इस बात को मतलब जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है शशि थरूर, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी इसको मतलब शेयर किया था और उसमें बताया था कि तेलंगाना में किस तरीके से मतलब एक ही राज्य के मतलब उम्मीदवारों को मतलब वहाँ पे मतलब प्राथमिकता दी गई है और वहाँ के
तेलंगाना के लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अब ये तेलंगाना या अन्य राज्य के जो अतिथि शिक्षक हैं, ये अभी अब तैयारी कर रहे हैं इस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए। और ख़ास तौर पे अगर बात करूं मैं स्कूलों की, EMRS की, तो वहाँ पर जो अतिथि टीचर ना होने के कारण जो अभी जो खाली पद पड़े हैं, बच्चों को पढ़ाई मतलब नहीं हो पा रही है। बच्चों की पढ़ाई ना होने से अब उनको लग रहा है कि आगे मतलब वो कैसी तैयारी करेंगे, क्योंकि इनके जो एग्ज़ाम जो है अभी नज़दीक हैं। जो P1 और P2 जो एग्ज़ाम होता है, तो उसकी तैयारियां भी नहीं हो पा रही हैं। तो कम समय में, और वो सब्जेक्ट का जब टीचर नहीं रहेगा तो वो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो EMRS जो एकलव्य जो की बात करते हैं, इसमें बहुत बड़ा शुरू से ही लेके मतलब बातें चल रही हैं कि पिछले बार जब यहाँ पे जो टीचर थे, तो ये मध्य प्रदेश शासन के या ट्राइबल डिपार्टमेंट के ही यहाँ पे लगा दिए गए थे। लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश शासन का जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, उसकी भी बहुत बड़ी लापरवाही है कि जब इन्होंने मतलब किसी चीज़ का मतलब डाटा भी कलेक्ट नहीं किया या देखा भी नहीं कि कितने पद रिक्त हैं और कितनों की आवश्यकता है, इन्होंने सारे के सारे पद बता दिए खाली हैं। इन्होंने अपनी जवाबदारी मतलब इतना ही समझी कि हम खाली करके बता दें, बाकी वो सेंट्रल गवर्नमेंट जाने, उनका काम जाने। अब ये सारे पद जब उन्होंने रिक्त बता दिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ से भर्ती करके भेज दिए, और जो पहले से स्टाफ जो यहाँ पे काम परमानेंट कर रहा था, अब उनके लिए ट्राइबल डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश ने, उनने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी कि इन स्टाफ को कहाँ पर मतलब भेजना है। मोटा मोटा यही जवाब दिया जा रहा है कि ये जहाँ से आए हैं वहाँ पे इनको भेजा जाएगा, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पर पहले से ही दूसरे लोगों की नियुक्ति हो गई, तो फिर ये जाए कहाँ। अभी कुछ शिक्षकों ने और कुछ प्रिंसिपलों ने हाई कोर्ट पर दरवाज़ा भी खटखटाया है और मध्य प्रदेश शासन को पार्टी बनाया है, प्रिंसिपल को पार्टी बनाया है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लेके मतलब ये रेगुलर EMRS में चल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो EMRS को मतलब जैसे ये बोल सकते हैं कि ये रेगुलर टीचरों की जो भर्ती की गई है, ये रेगुलर न टीचर होके अब ये प्राइवेट संस्थाओं को मतलब ये दे दिया गया है पढ़ाने के लिए। क्योंकि ये जो नेस्ट जो है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, तो ये एक प्रकार से स्वायत्त संस्था है, और इसको मतलब चला कौन रहा है? रिटायर्ड IAS अधिकारी। तो ये कुल मिला के एक संस्था है, ये संस्था चला रही है। सरकार का भले ही इसमें थोड़ा हस्तक्षेप है, लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोलिंग नेस्ट की है। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो ये यहाँ पर जो हुआ है कि कुल मिला के ये जो पहले का स्टाफ था उनको हटाना, और प्राइवेट संस्थाओं को जो मतलब संस्थाएं हैं उनको मतलब ये सौंप देना। तो ये कुल मिला के मतलब उन बच्चों के साथ, उन शिक्षकों के साथ भी जाती है कि जैसी मतलब की गई है। तो कुल मिला के ये जो मतलब मामला चल रहा है EMRS का, तो ये मध्य प्रदेश का नहीं है, पूरे देश का है। और ये अब इसकी आवाज़ मतलब ये है कि अब बड़े स्तर पे उठ रही है, और ये हो सकता है कि अब इसके लिए आंदोलन भी जल्दी शुरू हो। तो ऐसी तैयारी में भी अतिथि शिक्षक लगे हुए हैं। ट्राइबल टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश्वर।